सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे कि परचेज के अंदर डिफरेंट टाइप के इन्वॉइसेस को चढ़ाना। कि आपके पास जैसे कि आपका सर्विस का बिल या आपका अनरजिस्टर्ड के जो आपके आरसीएम के केसेस होते हैं उनके बिल आते हैं, या फिर आपके पास क्या है इन्वॉइस कम टू बिल ऑफ सप्लाई। कि इट मीन्स क्या कि आपके पास एक इन्वॉइस आ रहा है जिसके अंदर टैक्सेबल भी है, नील रेटेड भी है और एग्जम्प्टेड भी है। तो इस केस में आपके पास क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वॉइस कम टू बिल ऑफ सप्लाई। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपने जो कल लास्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि परचेज के अंदर हमने क्या करा था, स्टॉक के अकॉर्डिंग हमने इन्वेंट्री मेंटेन करी थी, जिसके अंदर हमने रेगुलर से परचेज करना, कंपोजिशन से, ये सारी सिंपल एंट्रीज कर ली थी। बट जो आज करेंगे उसमें थोड़ा सा एडवांस होगा आपका कि आपकी आरसीएम की एंट्रीज आपकी रिपोर्ट्स में क्या शो करेगी और आपको क्या चीज़ आपको दिखाना है रिपोर्ट्स में और कैसे आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो मैंने 4 इन्वॉइसिंग ले रखे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 4 इन्वॉइस है मेरे कि मैंने ले रखे आज कि आरसीएम गुड्स के केस में, आरसीएम सर्विस के केस में, ये आपके पास सर्विस का बिल है, और एक लास्ट आपका इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप के आपके पास इन्वॉइसेस आते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। बट आपने देखा होगा कि आप टैली में आते हो, सिंपल से इन्वॉइस चढ़ाना आप सीख लेते हो, और आपके पास जब डिफरेंट टाइप के इन्वॉइसेस आते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा इन्वॉइस कैसे रिकॉर्ड करना है, और उसकी एक्चुअल रिपोर्ट आपको जो टैली में दिखानी है वो कैसे दिखाएगा और आप इजीली उसको कैसे व्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप क्या इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपको क्या है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और आपको टैली के अंदर कैसे उसको रिकॉर्ड करना है और उसको कैसे GSTR 2 की रिपोर्ट्स में आपको टैली के अंदर व्यू करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो पहला इन्वॉइस है, क्योंकि हमने गुड्स का केस तो हमने परचेज में रिकॉर्ड कर लिया था, बट अब बात करेंगे हम आपके सर्विस के बिल की। जो आपका सर्विस का बिल कौन सा, कि एज ए जो आप किसी की परचेज करो एज ए सर्विस, तो आपको वो कैसे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, उसको एज ए जर्नल एंट्रीज पास करके रिकॉर्ड कर देते थे। बट आज देखना है जो आपका टैक्स इन्वॉइस है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्या एक रेंट पे मैंने ऑफिस ले रखा है किससे, राजबाला से, तो उसने मेरे को एक बिल रेज करा है, क्योंकि मैंने उसका क्या है, उसकी बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, एक टाइप से मैंने उसका क्या करा कि एक परचेज करी उसकी सर्विस। तो उसने मेरे को एक बिल रेज करा, तो उसने एक प्रॉपर मेरे को जीएसटी का बिल काट के दिया, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो उसने बिल काटा और प्रॉपर बिल मेरे को प्रोवाइड करा, और मेरे को ये कैसे टैली में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जो रिकॉर्ड करते थे अभी तक स्टॉक वाली सारी परचेज करते थे, कि आप आओगे अकाउंटिंग वाउचर्स एंड कहाँ पे F9 में आप आओगे तो आप अभी तक क्या करते थे यहाँ पे कि सारी की सारी देख लो, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको पता है कैसे रिकॉर्ड करनी और कैसे आप रिकॉर्ड करते थे। बट इसमें सर्विस का बिल आ जाता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, सर्विस का बिल आया तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। तो आपको सबसे सिंपल है कि सर्विस के बिल के लिए भी टैली नहीं, आपको ये परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे रखा है कि आप इजीली उसकी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो कि एज ए जो सर्विस के बिल है, जिससे कि आपका स्टॉक एक सेपरेट चलेगा और एक आपकी जो सर्विस के लेजर है वो अलग बनेंगे। क्योंकि आपको पता है सर्विस के जो भी लेजर्स होते हैं वो आपके क्या है, इनडायरेक्ट। अगर आप परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस है, अगर आप सेल करते हो कोई सर्विस तो इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन्वॉइस है प्रॉपर इसको रीड कर लेते हैं कि उसने हमें राजबाला ने एक इन्वॉइस रेज करा, उसका जीएसटी नंबर ये है, एंड देन हमारी जो हमारी कंपनी है वो ये है, हमने जो उसे रेंट की ये एक सर्विस ली कितने की, 66,000 की, 66,000 की, जिसपे उसने चार्ज करा 18% आपका टैक्स चार्ज होता है सर्विस पे, तो 5,940 आपका टैक्स चार्ज हुआ CGST एंड SGST। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या, आप टैली पे आपने देखा होगा कि आपको यहाँ क्या दिखा रहा है कि परचेज का बिल, नेम ऑफ आइटम, ये सारी चीजें। अगर आप यहाँ आते हो कि मैंने कहा जैसे इसका इन्वॉइस नंबर मैं देखता हूँ, तो मैंने देखा जो इन्वॉइस नंबर है मेरा इन्वॉइस नंबर है, यहाँ पे क्या है 016/20 एंड 21। तो मैं इन्वॉइस नंबर सबसे पहले डालता हूँ एंड 21, देन इंटर करके मैंने डेट देखी, तो मेरी डेट क्या है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल। एंड यहाँ पे आके पार्टी, तो मैंने पार्टी देखा कि आपकी कौन सी है, राजबाला से, तो मैंने ऑल्ट सी करा, राजबाला मैंने क्रिएट कर ली।
किस में, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैं उसकी सर्विस परचेज कर रहा हूं, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको हमेशा यस रखना है। देन उसका एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, तो मैंने कहा A 3/249 जनकपुरी न्यू दिल्ली आपका 110058। देन इंटर करके मैंने उसका स्टेट तो दिल्ली की है, तो दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड एक बार और आप मेंशन कर दोगे। देन इंटर करके आप आओगे इसके पैन कार्ड नंबर पे, तो पैन कार्ड नंबर पे आप आओगे तो यहाँ देखोगे इसका पैन कार्ड नंबर इसके जीएसटी में गिवन होता है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इसे, या आप प्रॉपर कंट्रोल ऑल्ट वी करके मेंशन कर दोगे। रेगुलर डीलर और इसका जीएसटी नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर प्रॉपर कंट्रोल C एंड कंट्रोल ऑल्ट V। देन एंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि आपसे पूछता है यहाँ पे परचेज का लेदर, तो आपने कहा इंट्रा परचेज है विद इन स्टेट, तो ये आपने कर दिया, और यहाँ पे आपने बता दिया। जैसा भी ये क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, कभी कभार आपसे नहीं भी पूछता है, तो आपको क्या करना है, इस क्लासिफिकेशन को अगर आपके सिस्टम में अनेबल करना है तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए F12 करोगे आप यहीं पे एट ए टाइम इनवॉइस में ही रह के आप क्या करोगे F12। देन उसके बाद आप आओगे स्टैट्यूटरी ऑप्शन में एंड ये अलाउ मॉडिफाई द टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी। ये आपकी ट्रांजैक्शन में अगर कोई गलती होती है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है, तो आप इसको डिसेबल रखो या अनेबल रखो, कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तब इसको जरूर अनेबल करके आप करेक्ट कर सकते हो। देन मेरे में अनेबल है तो मैं अनेबल ही रखता हूं, और यहाँ पे क्या परचेज टैक्सेबल, क्योंकि विद इन स्टेट है, अगर अदर स्टेट होती तो मैं इंटर स्टेट बताता। देन यहाँ के नेम ऑफ आइटम में अगर मैं ऑल्ट C करके यहाँ बना दूं तो देखो क्या बनेगा, नेम ऑफ आइटम में स्टॉक आइटम, बट मेरे को तो सर्विस चाहिए, तो सर्विस के लिए टैली ने क्या कर रखा है कि आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड करा Alt+I, कि आप Alt+I करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सर्विस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे कोई क्वांटिटी कुछ नहीं पूछेगा, आपसे क्या एक पर्टिकुलर, आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि आपका सर्विस मोड कब चल रहा होगा, जब यहाँ पर्टिकुलर मेंशन होगा। अगर आप Alt+I कर दोगे दोबारा तो यहाँ क्या दिखाएगा आपको, नेम ऑफ आइटम। तो आपको इन दोनों चीजों में क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए कि आपको कब स्टॉक का बिल चढ़ाना है और कब सर्विस का। तो मेरे को अभी सर्विस का करना है तो मैं क्या करूंगा, Alt+I, तो ये आपका सर्विस मोड में आ गया। देन एंटर करके आप आओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Alt+C करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लेजर क्रिएट हो रहा है आपका, कि आपका यहाँ पे लेजर क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जैसे इन्होंने बिल रेज करके दिया आपका रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे रेंट ऑन बिल्डिंग दे रहे हो या रेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हो। मैं कह रहा हूं कि रेंट ऑन बिल्डिंग बना रहा हूं जी, मैं रेंट ऑन बिल्डिंग, और अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि आपने इनकी सर्विस परचेज करी है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन एंटर करके आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको आना है इसकी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में, आपको ये बताना कंपलसरी है, वरना आपका टैक्स चार्ज नहीं करेगा आपका ये ट्रांजैक्शन में परचेज की। तो आप इसको यस करोगे। देन यहाँ पे इसका सैक कोड नंबर होगा, HSN नहीं होगा क्योंकि हमारी सर्विस है, तो सर्विस में आप देखोगे इसका सैक कोड क्या दे रखा है आपका, 997212। देन एंटर करके यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप बताना चाहते हो बता सकते हो ना, आप एंटर करके आप क्या करना, टैक्सेबल, देन रिवर्स चार्ज नहीं है। देन एंटर करके आप यहाँ बताओगे 18%, तो टैली 99 डिवाइड कर देगा। देन एंटर करके आप सेव कर दोगे इसको एज ए सर्विस। देन एंटर करके आप चढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका अमाउंट बताना है कितना, कि अमाउंट कितना है 66,000। देन इंटर करके आप इधर आओगे तो देखो ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन में देखो आपको खुद बता दे रहा है कि क्या आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप स्पेस करते हो सारी ट्रांजैक्शन का आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल, तो आपको यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आके ठीक इसी के नीचे आपको टैक्स भी लगा देना है, क्योंकि आपको क्या है टैक्स यहीं लगाना है, वरना आप एंटर करोगे तो सीधा आपकी सेफ होने के लिए ट्रांजैक्शन चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, ठीक इसी के नीचे आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे इनपुट CGST। अगर आपको अलग चाहिए तो आप सेपरेट यूज कर सकते हो, वरना आप एक साथ भी बना सकते हो। तो इनपुट SGST। देन एंटर करके देखो आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया। ऑल्ट एस आप टैक्स एनालाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑल्ट F1 से डिटेल फॉर्मेट में। तो यहाँ देखो प्रॉपर दिखा रहा है कि आपका टैक्स जो कैलकुलेट कर रहा है।
देन इसको स्किप करके आप एंटर करके बिल पूरा कंप्लीट सेव कर दोगे। कोई क्रेडिट पीरियड है तो बताना, वरना आप एंटर करके इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपका बिल कंप्लीट हो गया। अगर एक बार हम अपना स्टॉक चेक करते हैं, कि मैंने कहा कि मैं स्टॉक देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे जाके क्रिएट हुआ, तो इसको स्किप करके मैं आता हूँ कहाँ पे, एक बारी स्टॉक समरी जो आपका है। तो आप आओगे स्टॉक समरी पे एंटर करोगे, तो यहाँ देखो ऑल्ट F1 करोगे, डिटेल फॉर्मेट में आपका दिखा देगा। देन यहाँ पे कोई भी सर्विस का लेजर नहीं आया, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर एक बिल रेस रिकॉर्ड करा है, जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड है और जिसकी अकाउंटिंग सही हुई है टैली के अंदर। तो आप इसको स्किप करोगे। आप देखना चाहते हो सर्विस का जो मेरा एक्सपेंस है वो गया कहाँ, तो आपको पता है कोई भी एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शो करता है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आप एंटर करोगे ऑल्ट F1। तो देखो आपको यहाँ दिखाएगा रेंट ऑन बिल्डिंग का इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने उसको अंडर हेड किस में रखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये था आपका सर्विस का बिल जो आपने रिकॉर्ड करा। उसका एक बार इसको रिपोर्ट्स में भी हम चेक कर लेते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या चीज आपको शो करेगा। ये कि आपको जाना कहाँ होगा, डिस्प्ले, और कहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड आपको जीएसटी एंड GSTR 2, और यहाँ आप आओगे तो देखोगे क्या B2B में आपको दिखाएगा, क्योंकि क्या है एक रजिस्टर्ड पर्सन से आपने वो आपकी सप्लाई आपको रिसीव हुई है, तो आप एंटर करोगे तो आपको ये दिखाएगा एक राजबाला से जी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गुड्स एंड सर्विस का बिल। आपने दोनों चीज देख लिए कैसे आपको परचेज में रिकॉर्ड करने होते हैं। अगला केस आपके पास आता है यहाँ पे क्या, कि आपका किसका बिल, RCM का। मान लो कोई आप ऐसे क्या करते हो, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज कर रहे हो या कोई सर्विस परचेज करी आपने, तो उस केस में क्या RCM चार्ज होता है। तो गुड्स के केस में तो अभी आपका RCM क्लोज हो रखा है, बट ये केस आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये भी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये चीज दिखा देता हूं आपको कि जैसे RCM का एक गुड्स का बिल ले रखा है मैंने और एक सर्विस का बिल ले रखा है। तो हम सबसे पहले गुड्स का देख लेते हैं कि हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि गुड्स के केस में क्या है 9.3 एंड 9.4 दो सेक्शन दे रखे हैं आपको RCM के अंदर, बट इसके अंदर क्या है आपको पूरी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो इसको गूगल पे आराम से पढ़ सकते हो। बट उससे पहले हम इसके इनवॉइसिंग देख लेते हैं कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। तो हम सबसे पहले करते हैं रिवर्स चार्ज के जो गुड्स का है, देन इसको ओपन करा हमने, तो हम देखेंगे कि मैंने एक दिनेश इलेक्ट्रिक से एक और क्या स्टॉक परचेज करा है, जिसके अंदर मैंने डेल वेस्ट्रो i3 एंड एप्पल मैकबुक एयर परचेज करा है, जिसके अंदर कोई टैक्स चार्ज नहीं करा उसने मेरे से। क्यों? क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है तो वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। बट मेरे को पता है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर मैं परचेज करता हूं तो मेरे को क्या है इसके बिहाफ पे टैक्स मेरे को जमा कराना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड इस टाइप से करूंगा कि रिकॉर्ड हो उसमें टैक्स चार्ज नहीं करूं मैं परचेज में, बट जब मैं उसकी क्लासिफिकेशन चेक करूं और रिपोर्ट देखूं तो उसमें क्या है मेरा ITC मतलब दिखाए कि आपने कि आपका क्या है कि आपने RCM के अंडर एक एक्सपेंस बुक करा है जिसका ITC इतना बन रहा है। तो कैसे टैली में रिकॉर्ड करेंगे तो देखते हैं इसे। तो हम आते हैं टैली पे, तो आपको टैली पे आगे क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, देन एंटर करके आप आओगे परचेज पे, देन हम देखेंगे इसका इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर क्या है D001/2021, तो D/001/20 एंड 21, देन डेट आप चेक कर लेंगे तो 3 तारीख है, तो F2 से आप डेट चेंज करेंगे 3/4, देन एंटर करके फिर यहाँ पे वाउचर डेट चेंज करेंगे, देन एंटर करके यहाँ पे आप ऑल्ट C करके आप क्रिएट करोगे एक पार्टी का लेजर, क्योंकि दिनेश का आपका क्रिएटेड नहीं है। दिनेश इलेक्ट्रिक एंड सन्ड्री क्रेडिटर, आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आप क्या करोगे, इसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यस रखना है, देन एंटर करके इसका प्रॉपर आप एड्रेस मेंशन कर दोगे कि C223 ज्वालापुरी न्यू दिल्ली 1187, देन एंटर करके ये क्या है आपका रेगुलर नहीं है। अगर आप ये बताओगे तो आपकी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड होगी, इसलिए आपको क्या है इसका करेक्ट रजिस्ट्रेशन बताना है, अनरजिस्टर्ड है। देन देखो आपसे GST नंबर ये नहीं पूछेगा, देन एंटर करके आप क्या करोगे, इसको आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपको एंटर करना है और आ जाना है कहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ पे मैं आया तो मेरे को अब क्या है ये स्टॉक का बिल है मेरी,
अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे पास स्टॉक है, बट मैं अभी कहाँ किस मोड में हूँ, सर्विस के। तो आपको ये मैटर करता है जब भी आप कोई भी इनवॉइस रिकॉर्ड करते हो, तो आपको क्या करना होगा, इसको स्टॉक के मतलब गुड्स के मोड में आपको लाना होगा। तो आपको ऑल्ट आई करना होगा। इधर ऑल्ट आई करते ही आपके पास देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया, सारी चीजें आपके पास आ गया एज ए स्टॉक का जो इनवॉइस आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो मैं इधर आया, मैंने कहा विद इन स्टेट परचेज है तो इंट्रा परचेज, देन इंटर करके अगर आप यहाँ बताना चाहते हो तो यहाँ आप क्या बताओगे, क्योंकि आप किससे परचेज कर रहे हो, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, बट वो गुड्स आगे जाके टैक्सेबल है। क्योंकि क्या है, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो रेगुलर, आप क्या करोगे, टैक्स चार्ज करोगे, आगे जब आप इस गुड्स को सेल करोगे। तो आप जो कैटेगरी यहां सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर और टैक्सेबल। क्या सेलेक्ट करोगे आप, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। देन इंटर करके आप नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम क्या कह रहा है आपको, डेलवेस्टो i3। तो यहां देखोगे डेलवेस्टो i3 नहीं क्रिएटेड, तो आपका न्यू स्टॉक है तो ऑल्ट सी करके आप क्रिएट करोगे डेल वोस्ट्रो i3। देन इंटर करके लैपटॉप के ग्रुप में पीसीज, देन इसकी जीएसटी डिटेल आप यस करोगे, एंड एचएसएन नंबर में इसका एचएसएन नंबर यहाँ आपका गिवन नहीं है, तो इसका एचएसएन वैसे 84712031। देन इंटर करके आप आओगे ऑन वैल्यू, इसको टैक्सेबल करना, और यहाँ पे आके क्या बताओगे, आपको एक चीज और, ये आपको ये जरूर यस नहीं करनी है, आपको इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, इसको नो ही रखना है। देन इंटर, क्योंकि आप आगे जाके टैक्स चार्ज करोगे इसलिए इसको नो रखोगे। अगर आप इसको यस करते हो तो आगे भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। कि आप सोचो आरसीएम का केस कर रहे हो तो आप इसको यस करो, इसको यस नहीं करना, आपको तब यस करना होता है जब आपकी कंपलसरी आरसीएम में फॉल करती है वो। देन इंटर करके आप यहां बताओगे 18% और सेव कर दोगे। और इसमें आरसीएम का केस रिकॉर्ड करने से पहले एक आपको जीएसटी में और एक चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि आपको पहले कर लेना था बट थोड़ा सा स्किप हुआ, तो इसको अभी कर लेंगे हम। कैसे, F11 F3 करेंगे। F11 F3 करके आप आओगे सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करोगे। देन यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये करना कंपलसरी, वरना आपकी रिपोर्ट्स में आरसीएम का केस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो आपको आना इंटर करके आप इसको क्या करोगे, कर दोगे क्या, अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज को यस करोगे आप। देन इंटर करके आप सेव। इससे क्या होगा, जो भी आप आरसीएम के केस रिकॉर्ड करोगे उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा टैली। तो मैं इंटर करके आ जाता हूं कहां पे, सीधा इसकी क्वांटिटी पे 10 पीस। देन रेट इसके कितने हैं, 28,000। देन इंटर करके डेलवेस्टो के बाद एप्पल मैकबुक एयर जो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, कितने 5 पीस, ये कितने के हमें प्रोवाइड कर रहा है 45। तो आप इसको चेंज कर सकते हो मैनुअली। देन इंटर करके आप आओगे, अगर आप यहाँ टैक्स लगा दो तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप ऑल्ट ए करके चेक करोगे वहां पे आपको टैक्स जरूर शो करेगा आपका। ये इस ट्रांजेक्शन में भाई स्किप करके आपको करना पड़ेगा। अगर बाई चांस ऑल्ट ए करने पे आपको ये चीज नहीं दिखाता कि यहाँ टैक्स कैलकुलेट जरूर होना चाहिए। कभी बार आपसे अगर ऐसी गलती होती है कि जैसे यहाँ आपको शो कर रहा है कि यहाँ टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बट आप क्या कह रहे हो कि टैक्स कैलकुलेट करेगा जब भी आपकी रिपोर्ट एक्चुअल दिखाएगा। तो आपको एक बार इसको स्किप करना होगा। अगर ऐसा इनकेस ऐसा होता है तो आप दोबारा इस वाउचर्स पे आओगे, इस वाउचर को दोबारा चढ़ा लोगे D01 20 एंड 21। देन इंटर करके पार्टी नेम में आप क्या बताओगे, दिनेश। इंट्रा परचेज, और यहाँ के दिखाओगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, क्योंकि आपकी ये आगे जाके टैक्सेबल सप्लाई करोगे आप। तो ये नेम ऑफ आइटम में क्या आपका डेलवेस्टो i3, कितने पीसीज आपके 10 पीसीज 28,000। देन इंटर करके आपके दिखाओगे यहाँ पे एप्पल 5 पीसीज 45। देन इंटर करके आप ऑल्ट ए ऑल्ट F1, तो देखोगे आपको यहाँ मेंशन आएगा स्पेशली कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। यहाँ टैक्स आपको दिखा रहा है और यहाँ का एक नोट भी आपको कह रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। मीन्स क्या कि आपका रिवर्स चार्ज की एंट्री है, तो इसका टैक्स अगर आप यहाँ लगाते हो तो भी टैली चार्ज नहीं करेगा इसे। ठीक है, कि आपको अगर नहीं लगता तो यहाँ देखो आपको
लगा के दिखा देता हूँ इनपुट CGST 9%, तो देखो टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, बट आप ऑल्ट ए करोगे, ऑल्ट F1, तो यहाँ पे आपको जरूर शो करेगा, क्योंकि आपकी एक RCM की एंट्री है जिसके आपको इनके बिहाफ पे खुद सबमिट कराना है इसका टैक्स, इसलिए आपको टैली ये वार्न कर रहा है और आपको रिपोर्ट में भी शो करेगा। तो इसको आपको टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड डीलर आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर दोगे। इसका जो ट्रीटमेंट होगा आप उसको क्या 3B या GSTR 2 से देखोगे, तो उसमें आपको प्रॉपरली दिखाएगा। आपको इसको नो करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप आ जाओगे कहां पे, आपके रिपोर्ट्स पे, क्योंकि हम क्या करेंगे रिपोर्ट्स में देखना चाहते हैं कि अब जो हमने RCM की एंट्री डाली उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या है आपकी रिपोर्ट्स पे। तो आप जाओगे कहां पे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, एंड कहां जाना है GST एंड GSTR 2 में आप आओगे तो आप देखोगे सबसे नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो यहां दिखाएगा रिवर्स चार्ज लायबिलिटी टू बी बुक, कि मीन्स क्या, आपने एक रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज की जो आपकी थी उसके अंदर आपने एक अनरजिस्टर्ड से परचेज करी, जो गुड्स के केस में वो आपका इतना टैक्स इनपुट बनता है जो आपको उसके ब्याह पे पहले पे करना है, फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स चार्ज की आपने एंट्रीज एज अ गुड्स के केस में आपने यहाँ बुक कर दी। अब बात करते हैं अगर इनके सर्विस का आता है, कि मान लो आप कोई एडवोकेट की सर्विस लेते हो, तो उसकी ट्रांजैक्शन या उसकी सर्विस आप कैसे रिकॉर्ड करोगे और वो चीज आपको टैली में कौन दिखाएगा और कैसे आपको व्यू करनी है। तो आप इसको स्किप करके वापसी आ जाते हैं हम टैली पे, कहां पे, अकाउंटिंग वाउचर्स, और क्या करते हैं जी, परचेज पे आके जो हमारा अगला बिल है, क्योंकि इस बिल में तो हमने रिकॉर्ड कर ली जितनी भी सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी थी। अब बात करते हैं आपका RCM एज ए सर्विस के अकॉर्डिंग आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। कि मैंने कहा एक अंकित एसोसिएट हमारी मतलब एक कंपनी थी जिससे लॉयर फर्म है, जिनसे हमने एक लीगल सर्विस मतलब लीगल इशू सॉर्ट आउट कराया था, तो उन्होंने हमसे लीगल चार्जेस हमसे 20,000 रुपए लिए थे। बट ये सर्विस आपकी अंडर RCM में फॉल करती है, तो क्या है, इसका ट्रीटमेंट RCM के अकॉर्डिंग करना है और आपकी ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड करना है कि जिसका टैक्स नहीं हो बट आपका टैक्स शो करे, और आपकी रिपोर्ट्स में व्यू करना होगा कि कैसे आपको शो करेगा वो। तो आप क्या करोगे, अंकित एसोसिएट से आपका जो बिल आ रहा है 20,000 का, उसको कैसे रिकॉर्ड करना, और ये आपको एक चीज ध्यान देना, सर्विस का बिल है। तो आपको क्या है, टैली पे जब आप आओगे तो यहां पे आप आके सबसे पहले इसका इनवॉइस नंबर आप देखोगे कि इनवॉइस नंबर A 101/20 एंड 21 ये इनवॉइस नंबर है। देन इंटर करके कौन सी डेट का है, आपकी 2 अप्रैल, तो F2 करके 2 अप्रैल। देन इंटर करके पार्टी नेम तो क्रिएटेड नहीं है, ऑल्ट C करके आप अंकित एसोसिएट। देन इंटर करके आप आओगे अंकित एसोसिएट, उसके बाद आप देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर। देन इंटर करके बिल वाइज मेंटेन जरूर रखना है। देन इंटर करके क्या है A3, इसका प्रॉपर एड्रेस आप मेंशन कर देना, 2nd फ्लोर रजौरी। देन इंटर करके दिल्ली, एंड आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड टाइप इसका अनरजिस्टर्ड, क्योंकि आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है। देन सेव करके आप क्या करोगे, इंटर करके आप आ जाओगे। देन इंटर करने के बाद आप आओगे परचेज, तो आपको पता है ये सर्विस का बिल है, तो आपको पता है क्या करना, आपको ऑल्ट I कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। देन इंटर करके आप आओगे। देन यहाँ पे पर्टिकुलर में आप क्या दिखाओगे, जैसे इन्होंने लीगल चार्जेस दिया तो आप लीगल सर्विसेज का बना सकते हो, ये लीगल चार्जेस के नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, जो आपको अपनी बुक ऑफ अकाउंट में आपको मेंटेन करना है। तो आपने कहा ऑल्ट C करके, मैंने कहा लीगल चार्जेस के नाम से एक बना दिया मैंने। देन यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा आपका, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो सर्विस। देन इंटर करके इसको आप यस करोगे। देन यहाँ पे इसका सैक कोड नंबर, कि इसका सैक कोड क्या होगा, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो इसमें मेंशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, एज्यूम हम मान रहे हैं कि हम एक। देन इंटर करके यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे कि अगर आपको बताना है विद इन स्टेट है तो क्या परचेज टैक्सेबल, एंड यहाँ पे आपको जरूर इसको यस करना है,
क्योंकि क्या है, इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल ये आपकी क्या है, ऐसी सर्विस है जो अंडर आरसीएम में कंपलसरी है। तो इस केस में हम इसको जरूर यस करेंगे, क्योंकि हम आगे इसको सेल नहीं करते, बट वो गुड्स थी, हमें आगे सेल करनी थी, इसलिए हमने उसको नो ही रखा था, क्योंकि हमारे लिए वो टैक्सेबल है जब आगे आप सेल करेंगे। बट इन केस क्या है कि आपकी ऐसी सर्विस है जिसका आप इनपुट क्लेम करोगे, आगे कोई सेल के पर्पज से नहीं है कोई सर्विस आपने ली है, तो इसको आप क्या रखोगे, यस रखोगे, क्योंकि आपका इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है इस पे और ये कंपलसरी आपकी। देन यहाँ पे 18%, देन एंटर करके 99 आपका ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा। देन यहाँ पे सर्विस, देन एंटर करके आप सेव करोगे, देन यहाँ पे अमाउंट आपका 20,000, देन एंटर करके आप यहाँ पे देखो परचेज टैक्सेबल पूछ रहा है आपको, यहाँ परचेज टैक्सेबल नहीं, यहाँ पर दिखाना आपको परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड टैक्सेबल। देन एंटर करके आप एंटर करके आप बताओगे क्या कि ऑल्ट ए करके इसका टैक्स चेक करोगे, कि ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1 करके आप टैक्स देखोगे तो यहाँ आपको शो करेगा, बट यहाँ पे भी आप लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है आपका परचेज कभी भी आपकी क्या है, सामने वाली पार्टी ने जो आपको सेल करे विदाउट टैक्स करा है तो आपको रिकॉर्ड भी विदाउट टैक्स करना है, बट आपको एज ए टैक्स यहाँ शो करना चाहिए जब आप ऑल्ट ए करो, तब आप इट मीन्स करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और उसका रिपोर्ट्स में भी करेक्ट इफेक्ट जाएगा। अगर आपका नहीं शो करेगा तो रॉन्ग है आपकी ट्रांजेक्शन। देन इंटर करके आप क्या करोगे, इसको स्किप करके अगर आप यहाँ टैक्स लगाते हो, देखो टैक्स लगाने पे आपका टैक्स भी नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको यहां से स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, तो आपका यहाँ टैक्स भी नहीं दिखाना आपको। एंड ऑफ लिस्ट करके आप सेव कर दोगे, न्यू रेस्पॉन्स आपका ये कंप्लीट। इसको एक बार हम व्यू करते हैं कि GSTR 2 में हमें क्या शो करेगा। क्या हम GSTR 2 में डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST एंड GSTR 2 में हम जाएंगे, तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ देखो जनवरी दिखा रहा है ऑल्ट F2 करके, तो यहाँ आप देखोगे इसका जो आपका इनपुट होगा, एक मिनट जी, ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड हुई, कौन सी डेट में, चेक कर लेते एक बारी कि आपकी 21 में चलेगी ये ट्रांजैक्शन की फैब में। जब भी इसका नहीं दिखा रहा तो मैं इसको डेट चेंज करके, कौन सी डेट थी हमारी ये 2 अप्रैल, देन एंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसलिए हमारी रिपोर्ट्स में आपको शो नहीं कर रहा था। तो हम आ जाते हैं वापसी कहाँ पे, जल्दी से अपनी GST की रिपोर्ट्स में, कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST एंड GSTR 2। तो देखोगे ये वाली ट्रांजैक्शन आपको कंपलसरी देखो कहाँ दिखा रहा है आपको, यहाँ पे, बट जो पहली हमने रिकॉर्ड करी थी वो हमें कहाँ रिकॉर्ड दिखा रहा था, गुड्स के केस में नीचे आपकी ट्रांजैक्शन के अनरजिस्टर्ड से जो आपने परचेज करी है। बट जो सेकंड मैंने सर्विस की करी वो तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट्स में दिखा रहा है कि आपकी 20,000 की सर्विस है, इतना ITC अवेलेबल हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है आपके RCM के 2 केस होते हैं, 93, 94। 93 में जो ऐसी सर्विसेज गुड्स आती है जिनमें अगर फॉल करते हो तो ITC उसमें क्या है आपका क्लेम करोगे, इसलिए आपको गवर्नमेंट यहाँ शो कर टैली सॉल्यूशन ने आपको यहाँ पे एक्चुअल रिपोर्ट में दिखा रखा है। बट गुड्स के केस में क्या करना होता है, आपको ही उसकी सारी लायबिलिटी सब चीज दिखानी होती है, उसकी एक बार इंक्रीज करोगे फिर डिक्रीज। जब हम आगे वाली वीडियो में RCM का पूरा टॉपिक करेंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर कैसे इसका इनपुट इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है। अभी जो आज हम करेंगे वो खाली रिकॉर्ड करना है, देख रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो देख रहे हो इसका आपको सेम यही दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट तब आपकी रिफ्लेक्ट करेगा जब आप प्रॉपर तरीके से इनको मेंटेन करोगे, ऐसे जब आप परचेज रिकॉर्ड कर दो टैली के अंदर। सो उसके बाद फिर लास्ट वाला इनवॉइस देखते हैं हम हमारा, कि हमारा जो लास्ट का इनवॉइस है आज का, कि उसके अंदर हमारा कौन सा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मीन्स क्या, कि आपके पास जो इनवॉइस आ रहा है उसके अंदर क्या चीज है आपका, कि टैक्सेबल गुड्स भी है या नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड भी हो सकते हैं। तो उसको हम जो बोलते हैं इन GST के अंदर जो इसका ट्रीटमेंट है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करना होता है टैली के अंदर, और वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आ जाते हैं टैली पे सबसे पहले। तो वाउचर्स पे जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, डेट 5 अप्रैल, तो F2 से हम पहले डेट चेंज कर लेते हैं 5 अप्रैल। देन एंटर करके इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर आप देखोगे A152/20 एंड 21 एंड डेट। पार्टी कौन सी है आपकी, अर्जुन इलेक्ट्रिक, तो ऑल्ट C करके
इलेक्ट्रिक। देन इंटर करके आप बताओगे यहाँ पे अंडर क्या है, कि अंडर आपका सन्ड्री क्रेडिटर। देन इंटर करके कौन से स्टेट की है, देन उसको पहले आप एड्रेस मेंशन करोगे आप। तो एड्रेस देखो दे रखा है 342, तो आप इसको कॉपी कर लो। देन कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट करना आपको टैली के अंदर। देन इंटर करके आप यहाँ पे, तो ये पार्टी आपकी देखो कहाँ की, उत्तर प्रदेश। तो आपको यहाँ पे स्टेट जरूर बताना, वरना आपका टैक्स गलत कैलकुलेट करेगा टैली। तो उत्तर प्रदेश। देन पिन कोड इसका नहीं दे रखा, तो आप इंटर कर दोगे। पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड आपको पता है कि इसके अंदर पैन कार्ड गिवन होता है आपका जीएसटी नंबर में, तो आप इसको कॉपी करोगे। देन रेगुलर डीलर है, यहाँ पे इसका प्रॉपर इसका जीएसटी नंबर, कंट्रोल ऑल्ट वी। देन इंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ फिल हो जाएगी, आपको आ जाना का यहाँ। तो बट अब देखो ये कौन सा मोड आपका, सर्विस का। तो अब आपको पता चल गया है कि आपका सर्विस का हो तो उसको स्टॉक में कैसे लाना है, ऑल्ट आई से। देन आप इधर आओगे और क्रिएट करोगे क्या, फिर परचेज का जो लेजर है, तो इंटर परचेज है, तो ऑल्ट सी करके इंटर परचेज। देन इंटर करके यहाँ पे आप आओगे किसके अंडर, परचेज गुड्स है हमारी, और इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद क्या है, इंटर है, तो इसको इंटर परचेज टैक्सेबल बनेगी हमारी है। देन यहाँ पे आके नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम क्या है आपका, तो यहाँ बता रहा है डेल वेस्ट्रो i5, तो जो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा डेल वेस्ट्रो i5 लैपटॉप। कितने पीसीज है, 5 पीस, कितने के मेरे को प्रोवाइड कर रहा है 38,000 के, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा मैनुअली 38। देन एंटर करके अगला कौन सा, हियरिंग एड, जो लार्ज साइज के आपके जिन पे टैक्स नहीं है आपका नील रेटेड होते हैं, तो हियरिंग एड लार्ज साइज के कितने 20 पीसेज, किसके 550 के हिसाब से। देन एंटर करके हियरिंग एड स्मॉल, कितने पीसेस 20, एंड किस रेट से 430। देन एंटर करके आप इधर आओगे, तो इसमें आपने जब रिकॉर्ड करा, जब इसको टैक्स एनालाइज चेक करोगे तो ऑल्ट ए ऑल्ट F1, तो देखो इसमें मेरी जो टैक्स वाली गुड्स थी वो एक थी, और जिसके अंदर टैक्स नहीं चार्ज हो रहा था, जो नील रेटेड थी मेरी, वो इसमें 2 गुड्स थी, तो उस पर देखो टैक्स भी चार्ज नहीं हो रहा। तो ये होता है आपका इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कभी कभार ऐसे इनवॉइसिंग आएगा तो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे हम मेंटेन करना है, तो इसको आपको व्यू करना भी आना चाहिए कि कल को आप सब पे टैक्स लगा दो और रिकॉर्ड कर दो तो आपका टैक्स एनालाइज गलत हो जाएगा, इनपुट आपका गलत शो करेगा टैली। तो आपको ये चीज आपको चेक करने जरूर आनी चाहिए, जो कि आपका ऑल्ट एक मेन शॉर्टकट की है आपकी कभी भी इनवॉइस में कुछ भी चीज आपको चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, अब इनपुट CGST 9%, सॉरी इनपुट CGST नहीं, क्योंकि हमारी इंटर आपकी परचेज थी, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे इनपुट IGST एट द रेट 18%, कि इनपुट IGST एट द रेट 18%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड इंटीग्रेटेड, और आप सेव कर दोगे। अगर परसेंटेज मैंने बताई है तो आप यहाँ पे बताओ, जरूरी है, और सेव। तो देखो आपका टैक्स जो ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है खाली इसी का उठाएगा, बाकी किसी स्टॉक पे टैक्स नहीं लगा। देन आप इसको इंटर करके आप अगर कोई ई वे बिल नंबर इसने जनरेट करा तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप इसको मेंशन कर सकते हो फॉर दी रिकॉर्ड के लिए। तो इसको यस करके आप जाओगे कहाँ पे, ई वे बिल नंबर पे, कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट, कंट्रोल ए करके सेव। बाकी चीज़ों का आपको नहीं डिटेल डालनी क्योंकि आपका सेलर आपका ई वे बिल जनरेट करता है, ये सेव। देन उसके बाद हम एक बार रिपोर्ट्स व्यू करते हैं अपनी, कि किसकी, आपकी GSTR 2 की। आप जाओगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GSTR 2। तो यहाँ आप देखोगे प्रॉपर सारे के सारे बिल आपके रिकॉर्डेड है, कोई मिसमैच नहीं है, कोई वो आपकी गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ देखो मिसमैच आपके नील दिखा रहा है, कोई भी गलती नहीं कर रखी आपने, जितने भी आपने बिल रिकॉर्ड करे सारे आपको शो कर रहा है। तो ये था आपकी डिफरेंट टाइप के आपके इनवॉइसेस जो आपको परचेज में रिकॉर्ड करने आने चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप अब क्वेरी पूछ सकते हो।
तो जैसे सोनू ने पूछा है कि सर जी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है, तो ये इशू तब होता है जब आपकी एक ही इनवॉइस में टैक्सेबल और एग्जाम्प्टेड या निगलेक्टेड आपकी सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होती है। फिर राजपूत बिल्कुल सही है। तो जैसे आपको सोनू ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करने की कोई लिमिट होती है नहीं होती, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर आपको सामान दे रहा है और सही रेट पे दे रहे हो तो आप उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती आपको परचेज करने की। और किसी की क्वेरी है किसी के रिगार्डिंग कोई इनवॉइसिंग के, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि आपको आरसीएम के गुड्स में या कुछ आपके उसमें आपको क्लियर नहीं है, तो मैं आपको अभी शॉर्ट आउट कर सकता हूँ उसके। तो ये सारे आपके इनवॉइसिंग थे, तो आपके सारे इनवॉइसिंग आपको पता चल गया कैसे आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो आपकी कोई भी अगर इसकी क्वेरी रहती है तो आप डाल देना कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं होता तो कल की स्टार्टिंग वीडियो में भी हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे जो आने वाली मंडे को होगी, या आपको बाद में कोई क्वेरी रहती है तो आप नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आप पहले हम उसको क्वेरी को शॉर्ट आउट भी कर लेंगे। जैसे प्रिया मैम ने एक क्वेरी पूछी कि आरसीएम टॉपिक नॉट कवर्ड, तो आरसीएम अभी जैसे आपने नहीं कर रखा, बट इसकी इनवॉइसिंग आज खाली मैंने जो आपको इनवॉइसिंग बताएं, जब हम इसका आरसीएम का प्रॉपर टॉपिक करेंगे तो क्या है इसको पूरा का पूरा कि इसमें इनपुट कैसे इंक्रीज करना है, आपको कैसे डिक्रीज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो लास्ट में उन्होंने लिखा है बट स्टिल क्लियर, तो थैंक यू। बट आगे और इसमें जो एडजस्टमेंट होगी वो इन चीज भी हम करेंगे। अगर किसी की भी इसमें क्वेरी है, अगर आप ये दोनों वीडियो आपने देखी है, इसको हमने वीडियो बना के भी डाल दिया आपको, अगर उसमें आप करते हो, अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मंडे वाली क्लास में हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा सेल से रिगार्डिंग जो आपकी इनवॉइसिंग, जैसे कि आपका एक्सपोर्ट करते हो तो उस टाइम एलयूटी का कब यूज होता है, या आपका गुड्स के केस में या सर्विस के केस में।